हाय वर्गो। सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, वीकली रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, यानी कि ये जो वीक है 1 मई से लेकर के 7 मई तक का, ये कैसा जाएगा ओवरऑल, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस वीक के लिए एंजल्स आप लोगों को देना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। सॉफ्टनेस, यहाँ पे जैसे आपको जैसे कोमल एनर्जी जिसको हम कहते हैं ना, कभी कभी हमें इंपॉर्टेंट होता है, हम बहुत रफ हो जाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस इतने टफ होते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा वैसे से हो जाते हैं कि वी डोंट केयर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुद से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी की केयर नहीं करते, हम बहुत जैसे खुद के लिए भी केयरलेस बन जाते हैं, राइट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी की फ़िक्र नहीं करते, ज़्यादा तो फिक्र करनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ी सी मतलब केयर करनी चाहिए किसी की भी। अगर आप खुद की भी केयर नहीं कर रहे हो, लोगों की भी केयर नहीं कर रहे हो, फैमिली में भी किसी की केयर नहीं कर रहे हो, देन यहाँ पे जैसे आपको थोड़ी सी सॉफ्ट एनर्जी लानी चाहिए। मे बी कोई आपके जैसे आपको कोई ऐसा रियलाइज़ करवा रहा है कि आप क्या कर रहे हो इतने दिन से, क्यों ऐसा कर रहे हो। अगर आप खुद के साथ ऐसे पेश आ रहे हो, खुद के साथ बहुत ही ऐसे जैसे कहते हैं थोड़ी सी, ओह गॉड हाउ टू से, अगर आप खुद के साथ जैसे कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको इग्नोर कर देते हो, चोट पे दवाई नहीं लगाते, अगर आप खुद के साथ ऐसे पेश आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, क्या आपकी खुद की शरीर नहीं है। अगर कोई आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस वीक में कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील हो रहा है कि कोई ना कोई है जो जैसे जिसके लिए मेरे दिल में बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है, राइट। एक टाइम के लिए मैं सबसे गुस्सा हो सकता हूँ, उससे नहीं हो सकता, या फिर उससे नहीं हो सकती। मे बी कोई ऐसा आपको फील करवाए और आपको ऐसा फील हो कि लाइक किसी के लिए इतना ज़्यादा क्यों हो रहा हूँ मैं, किसी के इतने ज़्यादा लाइक किसी से इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों हो रहा हूँ, सामने वाला गुस्सा हो रहा है तब इफेक्ट हो रहा हूँ, सामने वाला दुखी हो रहा है तब इफेक्ट हो रहा हूँ, तो क्यों हो रहा हूँ आखिर। तो ये सारी चीज़ें कोई आपको रियलाइज़ करवा सकता है। और डेफिनेटली मे बी सॉफ्ट जैसे एनर्जी आपको जीवन में लाने की ज़रूरत है। बहुत ही रफ हो गए हो आप, जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई चीज़ से, तो थोड़ा सा मानती हूँ, देखिए एक्सपीरियंस होता है ऐसा, हमें सभी को एक्सपीरियंस ऐसा मिलता है जिसकी वजह से थोड़े से हम रफ से हो जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे ज़िंदगी जीना भूल जाए या फिर हम बहुत ही ऊपरी मन से ज़िंदगी जिए, ऐसा नहीं है, राइट। एक्सपीरियंस मिल रहा है क्योंकि जीवन है ना। हम बच्चे हैं, अभी हम सीख ही रहे हैं। हम जितने भी बड़े हो जाए हम सभी सीख रहे होते हैं, तो हम सभी बिगनर होते हैं जीवन में, या फिर यू कैन से हम अभी नया ही मतलब समझ रहे हो, अभी हमें समझ नहीं है उतनी ज़्यादा, तो अभी हम गलतियाँ करेंगे और गलतियों से सीखेंगे ही। हम जब चलना सीखते हैं तो हम कितने बार गिरते हैं, है ना, हमें कितनी बार चोट लगती है, तब हम क्या कहते हैं कि हमें मम्मा हमें व्हील चेयर पर चलाओ, या फिर हमें बैसाखी दे दो, हम चलने की कोशिश करते हैं, हम बैलेंस बनाते हैं। वैसे ही यही जीवन है, जहाँ पे आप आगे जा रहे हो, आपको नहीं समझ दुनियादारी की, तो आपको लोग बुद्धू बनाएंगे, है ना, आपको लोग वैसे ट्रीट करेंगे, लेकिन आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, ना कि उससे इफेक्ट होके बैठ जाना चाहिए, राइट। लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं इस वीक के रिलेटेड आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू। वी हैव द स्टार। इस वीक में ना डेफिनेटली विश बहुत, मे बी आप डे ड्रीमिंग कर रही हो मतलब जैसे बोलते हैं दिन में सपने देखना, मे बी आप वैसा कुछ कर रही हो, या तो फिर आपको जैसे बहुत वो हो रहा है डे ड्रीमिंग, जैसे बहुत ही समझ रहे हो कभी, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लुक, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ के लिए विश कर रहे हो, या तो फिर कुछ विजुअलाइज कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं इमेजिन करना, कुछ इमेजिन कर रहे हो, या तो फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हो। लेकिन जो भी कर रहे हो यहाँ पे बेसिकली वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए चीज़ें देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत लगाइए किसी भी इंसान से और किसी भी चीज़ से। एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा हाई रहेगी ना, उतना ज़्यादा हम डिसअपॉइंट होंगे, राइट। तो एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, जो होगा देखा जाएगा, या फिर जो होना है वही होगा, वैसी एनर्जी में रहिए। और यहाँ पे स्टार का कार्ड आपको ये भी बता रहे हैं कि इस वीक में जो भी विशेस करोगे ना, या फिर जो भी प्रेयर करोगे, वो प्रेयर लिटरली सुनी जाएगी। तो यहाँ पे से प्रेयर करना, मे बी आप बहुत टाइम हो गया आपने किसी के लिए दुआ नहीं करी है, आपने किसी के लिए मन्नत नहीं मांगी है, आपने किसी के लिए मन्नत मांगना तो खैर अलग बात होती है, वो तो मन्नत हम तब मांगते हैं जब हमें कोई चीज़ की चाहत होती है, या फिर कोई किसी को हमें ठीक करना होता है, राइट। किसी के लिए आपने दुआ नहीं करी, कभी किसी को अपने प्रेयर में ऐड नहीं करा है कि थैंक यू ईश्वर मुझे इस इंसान को देने के लिए, राइट। बहुत टाइम हो गया है। तो यहाँ पे जैसे मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि किसी को अपनी दुआओं में ऐड करिए। फैमिली का कोई सदस्य हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लाइक एनीवन, कोई भी, जो भी आपको बेसिकली एक नई एनर्जी आपके अंदर लेकर के आ रहा है, जो भी आपको बेसिकली जो आप पहले थे वैसा फिर से आपको बना रहा है, वैसा ही सॉफ्ट सा, वैसे ही एक बहुत ही स्वीट सा इंसान, राइट। तो बेसिकली दुआओं में उसको याद करिए। यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि यहाँ पे जैसे
जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। बहुत छोटी छोटी बातों को ना मे बी आप बहुत सेंसिटिव हो, और सेंसिटिव उसे कहते हैं, मैंने कई बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। लोग सेंसिटिव हम किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं सेंसिटिव हूँ, या फिर मैं सेंसिटिव इंसान हूँ, मुझे बहुत जल्दी किसी के भी इमोशंस लग जाते हैं, तो वो कब होता है? जब पास्ट में या तो फिर ट्रॉमा मिला होता है, या तो फिर हमारी फीलिंग को बचपन से कोई नहीं समझता, और जब कोई समझने वाला आता है तो हम उसे दिखाते हैं अपनी फीलिंग्स, और उसकी छोटी छोटी बातें हमें बहुत इफेक्ट करती है, राइट? तो मे भी आप सेंसिटिव इंसान हो सकते हो, जिसको मतलब छोटी छोटी बातें लग जाती है। अब चाहे किसी का चिल्लाना हो, या फिर किसी का डांटना हो, या फिर कोई कुछ कह देता है गुस्से गुस्से में, तभी भी आपको किसी की बातें लग जाती है, राइट? तो यहाँ पे मे बी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके अंदर, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है इमोशंस दिखाने से मे बी बिगड़ ना जाए बात, या फिर कोई मुझे गलत ना समझ ले। अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे अपने इमोशंस शो करने चाहिए। इमोशंस शो करना तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल के ज़माने में बहुत ही फेक लोग बैठे हैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगी हर किसी को अपने इमोशंस दिखाइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि उसके सामने दिखाइए जो लिटरली ट्रस्टवर्दी है। ऐसा नहीं कि बस आपको लग रहा है ट्रस्टवर्दी, नो, जो लिटरली ट्रस्टवर्दी है। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव 3 ऑफ wands। सो मे बी आप कोई सिचुएशन से भाग रहे थे, जिस सिचुएशन को आप इस वीक में फेस करने वाले हो। मे बी कोई आपकी आदत है जो आपको पता है जो गलत है, जो आपको पता है ये आदत जो है मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी मे बी। तो यहाँ पे ये जो भी आदत है, जैसे आप उसका सामना कर रहे हो, आप मे बी यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो आपके अंदर डर डाल रही थी कि वापस से वही चीज़ें ना रिपीट हो जाए जो पास्ट में हो चुका है मेरे साथ, राइट? जिससे आप अभी तक भागते हो कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ। अगर कोई इस बात को उठा दे, आप बहुत ही, जैसे आपका मुंह का कलर उड़ जाता है, आप बहुत ही अलग से हो जाते हो, मतलब बहुत ही घबरा से जाते हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे ऐसे इस वीक में फाइनली उस चीज़ को फेस करोगे, एंड यू आर लाइक कि हुआ है तो हुआ है यार, अभी कब कब इस बात को छुपाते रहूँ मैं, है ना? कभी कभी हम कहते हैं कोई भी बात की सीमा होती है। हम कोई बात को, कोई सीक्रेट को दबा के रख सकते हैं अपने अंदर, लेकिन वो छुपा नहीं सकते हम हर किसी से, राइट? तो मे बी कोई सीक्रेट जो भी है आपका, उसको ट्रिगर कर सकता है, और जिसकी वजह से यू आर लाइक कि कोई बात नहीं, बता देते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, और वो इंसान आपको कंफर्टेबल कर देगा उस चीज़ के साथ। तो यहाँ पे 3 ऑफ wands बेसिकली जिस चीज़ से आप भाग रहे थे, कोई इंसान है जो उसी बात को ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से उस बात के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे, और जिसकी वजह से जो फियर आ रहा था आपके अंदर, जो डर आ रहा था चीज़ों का, वो नहीं आएगा, ठीक है? वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट्स। ये बेसिकली स्पीड के बारे में बता रहा है कि आपके जीवन में एक स्पीड आ रही है, कोई चीज़ है जिसको लेकर के पैशनेट हो रहे हो, कोई चीज़ है जिसको लेकर के ज़िद है कि हाँ मुझे इस चीज़ को कंप्लीट करके दिखाना है, मुझे सक्सेस पाना है इस चीज़ में, या फिर अब तो मुझे कुछ बेस्ट करके दिखाना है। तो यहाँ पे कोई चीज़ की ज़िद है आपके अंदर की, अब होना ही चाहिए ये चीज़, अगर नहीं हुई तो फिर अब आगे फिर देखा जाएगा, या फिर आगे कुछ बड़ा आप सोच रहे हो कोई चीज़। तो जो भी है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड से आपको बोला जा रहा है, अच्छा सोच रहे हो, अपने अंदर मोटिवेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान के लिए, मेरे हिसाब से बेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे मैं कहूँगी आगे बढ़ते जाओ। आपको बेसिकली जो जिसमें भी गाइडेंस चाहिए होगी, जिस भी चीज़ में आपको गाइड करना होगा, मैं हूँ, एंजल्स है, सभी है, सभी आपको गाइड करेंगे। ये जो आपके अंदर जो ऊर्जा है ना कि मुझे बस आगे बढ़ के दिखाना है इस इंसान को, मुझे इसको याद दिलाना है कि इसने क्या करा है मेरे साथ, उसको रखे रहिएगा बस। क्योंकि यही कभी कभी ना कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, जब हम ट्रिगर होता है ना, जब हमें वो इमोशंस ट्रिगर होते हैं ना, तब हमें असल में रियलाइज़ होता है कि अच्छा हमारे साथ इतनी बड़ी चीज़ हुई है जिसको हम इतने हल्के में ले रहे थे, राइट? तो यहाँ पे जैसे नाइट ऑफ सोर्ट्स स्पीड आ रही है, आपके अंदर एक ज़िद आ रही है कि अब तो कुछ करके दिखाना है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ये जो वीक है ये सभी के लिए, तो सभी के लिए ही आ रहा है 8 ऑफ कप्स। तो या मे भी थोड़ा सा अलोन वाला वीक रह सकता है, आपको थोड़ा सा अकेला, ज़्यादा खुश रह सकते हो आप अकेले। बेसिकली खुद को समझोगे आप इस वीक में, कोई चीज़ को आधा छोड़ के अगर आप भाग रहे थे तो वापस से उस चीज़ को कंप्लीट करोगे, ये क्या करके कि ये कायरो वाली आदत नहीं है मेरी कि मैं बीच में किसी भी चीज़ को छोड़ के चला जाऊँ। अब भले वो फिर कोई रिश्ता हो, मे भी आपने किसी रिश्ते को, जैसे कहते हैं ना, अटका के छोड़ दिया, नहीं आप उससे ना कह रहे हो, ना ही आप उसे हाँ कह रहे हो, है ना? कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कोई बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं कि हाँ मेरा एक्स नहीं मुझे हाँ कहता है, ना ही मुझे ना कहता है, कि उसे आखिर चाहिए क्या है, वो क्यों ऐसा मुझे परेशान करता है, फिर वो उसे क्या है आखिर मुझे लेकर के, वो कहता ही नहीं है, राइट? तो बेसिकली वो कायरो वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे सामने वाला बस घुमाना जानता है, राइट? सामने वाले को कोई मतलब नहीं होता आप कैसा फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, नो केयर। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे आप सोचोगे कि मुझे वो कायर नहीं बनना है, और आप कोई चीज़ थी जिसको आप एंड कर रहे हो कि जाओ अब तुम्हें मैंने फ्री छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया। अब मे भी कोई इमोशन भी हो सकता है, कोई पास्ट का ऐसा ट्रॉमा भी हो सकता है जो अभी तक आपके दिमाग में घूमता हो, या तो फिर ये कोई थिंकिंग हो सकती है आपकी, जो भी है जिसको आप एंड कर रहे हो बेसिकली।
वी वाओ, मैंने कहा एंड कर रहे हैं, वी हैव द वर्ल्ड। ये लिटरली कार्ड टैरो में एंडिंग का ही होता है, साइकिल एंडिंग। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी चीज़ से आप भाग रहे थे, फाइनली अब आप चीज़ों से नहीं भागोगे, फाइनली चीज़ों को फेस करने पे ज़्यादा बिलीव रहेगा आपका कि कोई भी चीज़ से कभी भी भागना नहीं चाहिए, हमेशा चीज़ों को फेस करना आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड बेसिकली बता रहा है फेस करना। और यहाँ पे साइकिल एंडिंग, जैसे मैंने बताया, डेफिनेटली उस चीज़ को एंड कर रहे हो। किसी को अगर ना कहना है तो उसके साथ ना कह करके एकदम से एंड कर रहे हो चीज़ों को कि अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है इसके आगे, है ना। तो यहाँ पे एंड कर रहे हो बेसिकली। किसी ने अगर आपको कुछ कहा था पास्ट में और वो बात अभी तक आपको गिल्ट देती है, आप उसको बोलोगे कि तुमने मेरे को ये बोला, आप उसको 10 बातें सुनाओगे, फिर आपके दिल को सुकून मिलेगा। तो ये वीक बेसिकली वैसा ही है जहाँ पे आप रिवेंज लो लोगों के साथ कि तुमने ये करा है तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। मुझे पता है इतना टाइम हो गया, अगर तुम्हें नहीं मिला है तो शायद ये मुझसे, मेरे ज़रिए तुम्हें मिलना था, है ना, ये कर्मा, तो लो। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही वैसी एनर्जी है इस वीक में ना, डेफिनेटली बहुत ही जैसे लव वाइज अगर हम बात करें तो ये वीक डेफिनेटली बहुत ही साइकिल एंडिंग वाला वीक होगा। एक में भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या तो फिर एक नई उमंग के साथ आप अपने जीवन को जी सकते हो। वी हैव द हैंग्ड मैन। इस वीक में थोड़ा सा ना डिस्टर्ब एनर्जी से बचेगा, यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं, या फिर मान लीजिए मुझे एंजल नंबर 1111 दिखाई दिया टाइमिंग में, आपको भी दिखाई दिया होगा। सो या द हैंग्ड मैन का कार्ड बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि स्टक फील होना, कभी कभी स्टक होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इन द सेंस कभी कभी हम रुक जाते हैं ना, कोई चीज़ हम कर रहे होते हैं, करते करते अगर हम रुक जाते हैं तो वो चीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमें समझ आ रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कितना आधा काम कर लिया है, हमें वो चीज़ भी समझनी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन थोड़ा सा वेट करके, खुद की एनर्जी में आना, थोड़ा वेट करके समझना कि मैंने इतना काम कर लिया, अभी मुझे इतना और बाकी है, यानी कि अभी मैंने इतना एक्सपीरियंस करा है, या फिर अभी मैंने जैसे इतनी चीज़ें मेरे जीवन में हो चुकी है, अभी और बाकी है, अभी शायद और जो बचा हुआ हो वो अच्छा हो, तो अच्छे इंटेंशन के साथ अपने जीवन को जीना है। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी की बैठ के थोड़ा सा सोच विचार करना कि मैं आखिर में मैंने इतनी चीज़ों को कंप्लीट करा है और चीज़ें बची हुई है तो उसको भी कंप्लीट करना है। तो हैंग मैन थोड़ी सी रुक के सोचना, थोड़ा सा हील करना खुद को पास्ट की चीज़ों से और फिर आगे बढ़ना। बॉटम डेक हमारे पास जजमेंट जो बता रहा है अवेकनिंग के बारे में। डेफिनेटली इस वीक में अवेकनिंग हो सकती है। अवेकनिंग इन द सेंस कि कोई चीज़ को लेकर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन कि क्यों हो रही है ये चीज़, आखिर में इसका मतलब क्या है, राइट, उसको हम अवेकनिंग कहते हैं। सो या एक बहुत ही सडन अवेकनिंग होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एक बहुत ही वन वर्ड मैसेज जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं। वी हैव हेल्थ। तो डेफिनेटली अगर आपका हेल्थ ख़राब रहता है तो इस वीक में आपको आपका हेल्थ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज है कि मे बी आपको हेल्थ का गिफ्ट मिल रहा है अगर आपका हेल्थ ख़राब रहता है, तो जैसे एक ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ कि अब आपका हेल्थ सही रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि मे बी इन दिनों आपका हेल्थ ख़राब रहने लगा है, अगर आप बीमार रहने लगे हो तो यहाँ पर जैसे थोड़ा सा ध्यान रखना खुद का बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव रिसीव। तो मे बी आप किसी से, मे बी कहते हैं ना कभी कभी हम किसी की तरफ लव सेंड करते हैं, फिर हमें वापस से वही लव मिलता है, रिसीव करते हैं हम वापस से वही लव। तो यहाँ पे जैसे जितना आप किसी को प्यार दे रहे हो उतना ही प्यार आपको वापस मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे 50-50 एनर्जी है, जिसकी वजह से ना ही आप कभी बुरा फील कर रहे हो ना ही सामने वाला बुरा फील कर रहा है लव वाइज, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ऐसे अच्छी सी एनर्जी है। लेट्स सी, हम एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो एंजल्स आपको इस वीक के लिए देना चाहते हैं। वी हैव वॉट यू फोकस ऑन यू मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे जो फोकस करोगे वही चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। तो यहाँ पे याद से कोई भी चीज़ के बारे में अच्छा सोचना है। जो भी देख रहे हो, जो भी सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग की मैंने बात की थी, लोग यहाँ पे आई बना है डेफिनेटली। सो यहाँ पे जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस करो या फिर जो भी ड्रीम कर रहे हो, बेसिकली देखो उसमें कुछ नेगेटिव तो नहीं है या फिर उसमें कुछ लड़ाई झगड़े तो नहीं है। अगर है देन उस चीज़ को मत विजुअलाइज करो, उस चीज़ को मत ड्रीम करो, बिकॉज वो फिर उसी लिहाज से आपके पास आएगा नेगेटिविटी से। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना, तभी पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करोगे। तो इस वीक में जो चीज़ पे कोई फोकस रहेगा आपका वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो यहाँ पे याद से अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर अपना फोकस डालना है, अपनी एनर्जी डालनी है, ठीक है। सो या वर्ड को यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।